हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल के तहत आता है। आर्टिकल नंबर 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना। इनका कार्य होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। इनका कार्य होता है अटॉर्नी जनरल का। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना किसका काम होता है? भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या करते हैं? अपना पद धारण करते हैं। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी के कर्तव्य क्या है? तो ये क्या करते हैं? भारत सरकार से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में क्या करते हैं? सरकार की ओर से ये कार्य करते हैं। कानूनी मामले में भारत सरकार को क्या करते हैं? ये सलाह देना। महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं? सुनवाई में भाग ले सकते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी सीतलवाड़ थे। ठीक है, भारत के पहले न्यायवादी MC तलवाड़। भारत के वर्तमान 16वें महान्यायवादी वेंकट रमणीय, अक्टूबर 2022 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपने कर्तव्यों को पालन करने में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? आर्टिकल नंबर 76 के 3 के अंतर्गत है। आर्टिकल नंबर 76 के 1 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे किसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति करते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखते हैं वे क्या बन सकते हैं? भारत के महान्यायवादी। उनको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 76 के 2 में कहा गया है कि महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित। आर्टिकल नंबर 76 के 2 में कहा गया है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर भारत सरकार को क्या दें? विधिक सलाह दें। आर्टिकल नंबर 76 के 4 में कहा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। सितंबर 2022 में भारत में अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमणी बने 2022 से। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का पद दिया है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को क्या करते हैं? कानूनी मामले पर सहायता देते हैं। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। ठीक है, MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। आर्टिकल नंबर 76 के 1 में महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? विधानसभा का सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर होगा C। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों वे क्या बन सकते हैं? उन्हें राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं। आर्टिकल नंबर 76 के 1 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखते हों? योग्यता रखते हों। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। अब चलते हैं संघीय विधायिका। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये संसद के अंग होते हैं। कौन नहीं होते? विधान परिषद नहीं होते। ठीक, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो संसदीय प्रणाली है वे हमने कहाँ से लिए? हमने ब्रिटेन से लिए हैं। संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों मिलकर क्या बनते हैं? ये संसद के अंग हैं। ठीक है, तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति भारतीय संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 52 में
वर्णित है कि क्या होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है, राज्यसभा का। आर्टिकल नंबर 81 में किसका वर्णन है, लोकसभा का गठन का प्रावधान दिया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए है 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सामान्य के लिए कितनी है, तो 412 सीटें हैं। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया। अंतिम आयोग का गठन हुआ है 2002 में किया गया। लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 किसने पेश किया, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको पेश किया। वित्तीय रूप से व्यवहार्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र के लिए ऐसी अनुसंधान गतिविधियों को खोलने के लिए केंद्र में लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को पेश किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियाँ बनाने की शक्ति किसके पास होती है, कौन बनाते हैं कानून, तो संसद, ठीक है। संसद के अंग कौन कौन से देखे हमने, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद के अंग कहलाते हैं। संसद द्वारा पारित कौन कानून प्रस्तावों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। संसद भारत में कानून बनाने वाली क्या है, सर्वोच्च संस्था है। संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। संसद नए कानून बना सकती है और मौजूदा कानून को क्या करती है, मौजूदा कानून को वह बदल भी सकती है या उनको समाप्त कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इन 4 ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन हुआ था। दिसंबर 2023 तक लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा के पहले अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसमें से पहला और दूसरा ही सही है, ठीक है। पहला देखिए 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, लोकसभा के पहली बार गठन हुआ था और 2023 तक कितने आम चुनाव, तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये गणेश जी.वी. मावलंकर थे, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे M.A. अयंगर थे। लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर 81 में दिया है और राज्यसभा दिया है 80 में। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितनी वर्ष होती है, 30 वर्ष। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा के स्पीकर ही क्या करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत होती है, जॉइंट सिटिंग 108 में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करते हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही प्रेजेंट ना हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वे कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का कारण क्या होता है कि संसद की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब एक सदन दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को पारित नहीं करता है ना, यह विधेयक को अधिनियम के रूप में लागू होने से रोकते हैं, तब क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक के जरिए उसको पारित किया जा सकता है। भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ये थे गणेश मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर क्या बने थे, ये पहले जी.वी. मावलंकर क्या बने थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 2009 से 14 कौन बनी थी, मीरा कुमार। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यह चला था। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस विधि से लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550 और 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से तथा 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित
से क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है, बजट होती 112 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट से संबंधित है। यह एक वर्ष का केंद्रीय बजट है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा कहाँ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, 101 के तहत। ठीक, आर्टिकल नंबर 101 के तहत संसद में स्थानों का रिक्ति होना है। आर्टिकल नंबर 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और आर्टिकल नंबर 100 में क्या है, मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति। और क्या है, गणपूर्ति। ठीक है, इसमें क्या होती है, गणपूर्ति आर्टिकल नंबर 100 में। और आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल के बारे में दिया है। धन विधेयक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, बजट किसमें है, तो 112 के तहत है। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा जोखा होता है। और केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व बजट में केंद्र सरकार को राजस्व प्राप्ति और व्यय शामिल है। केंद्रीय बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को लोकसभा में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आर्टिकल नंबर 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली क्या है, इसमें भाषा दी है। 110 में मनी बिल है। 116 में संसद में लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा क्या है, अपवाद अनुदान दिया है। खाली स्थान, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर। जब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रोटेम जिसको अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जब तक के लिए की जाती है जब तक लोकसभा और विधानसभा अपनी स्थायी अध्यक्ष को ना चुन ले, तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका थ्योरी पार्ट अगर आपको देखना है तो आप क्या कीजिए, उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। लर्न विथ उषा शो पॉलिटी प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, इसकी सारी की सारी थ्योरी पार्ट्स आपको मिल जाएगी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वहाँ से जाकर थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।